अ, वीर शंकर नाथ जी का और ये पूछ रहे हैं कि सोना कॉमस्टार मतलब बीएलडब्ल्यू सोना के बारे में अभी पहले जो हमारी हाल की बात हुई थी, तो आपने कहा था कि 575 पर सस्टेन करे तब फिर इसको रिव्यू किया जाए। तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या करें? 1000 शेयर खरीदने का मन है लंबी अवधि के लिए, खरीदना ठीक रहेगा या नहीं? और अपडेट ये देते खुद दे रहे हैं कि 575 का लेवल तो पार कर गया, वो भी अच्छे लेवल के अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ब्रेकआउट मान कर के क्या अब यहाँ पे दाँव लगाया जाए? पहली चीज़ फिर से मैं रिपीट कर दूँ, मैं आपको खरीदने-बेचने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, जो व्यू है वो बता सकता हूँ। उसके बेसिस पे आप खरीदना-बेचना कर सकते हैं। आज का जो इसका वॉल्यूम है, उतना बहुत अच्छा वॉल्यूम तो नहीं है, लेकिन रिलेटिवली बेटर वॉल्यूम है। फ़ायदे की बात ये है कि आपके सारे जितने भी डीएमएज़ हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, वो नेगोशिएट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब 540 वाला जो बेस है, वो अच्छा काम करना चाहिए एज़ सपोर्ट। तो सोना बीएलडब्ल्यू का स्ट्रक्चर जो है पॉज़िटिव तो टर्न हो रहा है मेरे अंदाज़े से, लेकिन तभी तक जब तक 540 के नीचे बंद होना शुरू ना करे। तो उस हिसाब से थियरी कहती है कि इसको खरीदा जा सकता है। तो आज का क्लोज़ है 590, 540 यहाँ से करीब-करीब 10% दूर है। तो नीचे आने में थ्रोबैक कभी होता है, तो 540 आपका रिस्क पॉइंट है, उस हिसाब से आप अपना जो प्लान करना चाहते हैं कर सकते जी, तो 540 का रिस्क लेवल रखते हुए या एक तरह से कहें कि स्टॉप लॉस रखते हुए आप किस लेवल पे खरीदना चाहें वो आपको देखना है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि डिप का इंतज़ार करने में गाड़ी छूट हैं। जाए, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, रिस्क अगर यहाँ से लेंगे तो 10% का है, नीचे कहीं मिलता है तो कम है। अभी ऊपर में इतना इसका क्लीन शॉट नहीं है कि ये 620-25 एक बार में निकल जाए, ये फिर आके यहाँ स्ट्रगल करेगा। तो आप 580-90 पे खरीदेंगे और वहाँ से आपको मिलेगा ₹35 और नीचे रिस्क है आपका ₹50। तो रिस्क रिवार्ड फ़ेवर में नहीं बनेगा आप लेना चाहें तो भी। तो डिप पे मिले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिले तो 2 रास्ते हैं, या तो अपना स्टॉप लॉस कम कीजिए जिसमें आपका ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 555 बन सकता है और टारगेट तो वही होना चाहिए 620-25 के आसपास का ही होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड जी। बैठेगा नहीं यहाँ से लेंगे तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है। आज मोमेंटम आया है तो चल सकता है। जी। अच्छा इसमें वॉल्यूम की जहाँ तक बात है, तो आज का वॉल्यूम ठीक है, सामान्य से थोड़ा-सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इससे पहले आप ये देखिए 26 अक्टूबर वाली वॉल्यूम, उस दिन भी काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी और उससे पहले का ये जो कैंडल है, ये इसका टेक्निकल नाम क्या होगा ये आप बता सकते हैं, लेकिन ये कैंडल आमतौर पे काफ़ी बुलिश मानी जाती है। तो ये जो 3 दिन का ये पैटर्न है पूरा 23 अक्टूबर, फिर 25 अक्टूबर और फिर 26 अक्टूबर, ये 3 दिनों का पैटर्न ही अपने आप में काफ़ी एक अ, सिग्निफिकेंट पैटर्न था जो कह रहा था कि अब ये शेयर पलटना चाहता है और वो भी ये पैटर्न बना 200 डे मूविंग एवरेज के पास। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में जो हैं, इसको स्ट्रेंथ तो देती हैं, लेकिन अब फिर आगे आप कह रहे हैं कि नहीं 620-25 के आसपास इसके सामने एक अड़चन है। देखिए, वो जो पैटर्न था उसी के बेसिस पे इसको पॉज़िटिव माना गया था। 575 इसलिए बोला गया रुकने के लिए बिकॉज़ 50 डीएमए क्लियर किए बगैर वहाँ से खरीदना ठीक तो है नहीं। या जी, तो नीचे आ जाए तो देख लें, या वहाँ का वेट करना चाहिए बिकॉज़ 50 डीएमए थियरी पे हम थियरी को यहाँ पे ठीक नहीं मानेंगे ना अगर 575 का वेट नहीं करते तो। अब वहाँ से 50 डीएमए निकल गया है, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर हर तरह से पॉज़िटिव माना जाएगा। लेकिन इसका जो ज़ोन ऑफ कंजेशन है, ये क्लियर होने के लिए कोई रीज़न लगेगा, अभी कोई रीज़न नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये जाके कंसोलिडेट कर सकता है, कंसोलिडेट करने का मतलब ये तो नहीं है कि बेयरिश हो जाए। फिर यही है कि आप 540 आप रिस्क पॉइंट मान के इसका ब्रेकआउट हो या 620 हो, उस हिसाब से वेट करना पड़ेगा आपको कि 615, 20, 25 पे रुक जाएगा या फर्दर ब्रेकआउट होके इस पर ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि ध्यान देने की बात है, 200 डीएमए टेस्ट करके स्टॉक आ रहा है वापस और 50 डीएमए क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत पॉसिबिलिटी ऐसे में रहती है कि स्टॉक आपका 1-2 महीना और कंसोलिडेट करता रहे 1 महीना और फिर ब्रेकआउट दे। तो वहाँ से रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपका दिसंबर क्वार्टर का रिज़ल्ट कैन बी अ रीज़न फॉर ब्रेकआउट।
उस तरह से इसका मूवमेंट प्लान होना चाहिए स्टॉक का। सिर्फ कहना उतना है मेरा, बाकी स्ट्रक्चर आज की तारीख में पॉजिटिव टर्न हो गया है। पॉजिटिव टर्न होने के बाद अब ये 620-25 पे रुकेगा या 700 जाएगा, सारी पॉसिबिलिटीज ओपन रहेंगी। टाइम, सिर्फ टाइम की बात रहेगी। जी, तो ये सारा पर्सपेक्टिव आपके सामने है और उसको ध्यान में रखते हुए अपने लेवल्स आप तय कीजिए कि कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर आपको रिस्क मैनेज करना है। ये सारा आपके सामने इनपुट है, उसके हिसाब से आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने स्तर पर ले सकते हैं।